नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं पृष्ठ रसायन के अंतर्गत अधिशोषण के बारे में, एडजॉर्प्शन। दोस्तों ये एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण है क्या, इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम लोग पृष्ठ रसायन के बारे में जान पाए, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में जान पाए। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे अधिशोषण। केवल दोस्तों हम लोग अधिशोषण के बारे में जानेंगे, ये अधिशोषण है क्या, और प्रकृति में दोस्तों हम लोगों को अधिशोषण की जो क्रियाएं होती है वो कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। राइट। दरअसल दोस्तों अधिशोषण है क्या, यहाँ पर देखिए क्या इसका डिफिनीशन लिखता है। बड़ा ही सिंपल डिफिनीशन है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। किसी भी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना व एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। बड़ा सिंपल है दोस्तों। हमने क्या कहा, किसी भी पदार्थ की सतह पर, दोस्तों प्रकृति का कोई भी पदार्थ हो, चाहे जो पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर उसकी सतह पर कोई दूसरा पदार्थ, कोई दूसरा अणु, कोई दूसरा एटम, कोई दूसरा परमाणु, कोई दूसरा सबस्टेंस आकर्षित हो जाए, उससे चिपक जाए, उसके ऊपर बैठ जाए, उसके अंदर घुस जाए दोस्तों, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। यहां पर देखिए हमने क्या कहा, किसी भी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना व एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। आप लोग ये बताइए, जब टीचर चौक से दोस्तों बोर्ड पर जब लिखता है तो आप लोग देखे होंगे कि जो चौक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, चौक के जो दोस्तों जो एटम होते हैं, वो धीरे धीरे बोर्ड की सतह पर चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं कि नहीं? जब दोस्तों धीरे धीरे वो बोर्ड की सतह पर चिपक जाएंगे तो यही क्रिया तो होगी अधिशोषण। हमने यही तो कहा, किसी भी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना व एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। प्रकृति में हम लोग बहुत से दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग सूती तौलिया, बहुत से ऐसे चीज़ें देखे होंगे जिसकी ओर पानी, वाटर के मॉलिक्यूल्स आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब क्रियाएं दोस्तों अधिशोषण होती हैं। ठीक, अच्छा, एक क्रिया और आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे पीसा हुआ दोस्तों जो आटा होता है, आटे में यदि आप उंगली हाथ डालिए तो आपकी उंगली हाथ पर आटे के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके हाथ से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये अधिशोषण की क्रिया हो रही है ना। क्योंकि आटे के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुआ, आपके हाथ पर, आपके चमड़े पर क्या हुए, बैठ गए। तो दोस्तों ये क्रिया जो होती है वो अधिशोषण की क्रिया होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, जिस पदार्थ की सतह पर, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है, पॉइंट वाली बातें, सतह पर होने के कारण यह प्रक्रिया तीव्र होती है। दोस्तों ये जो अधिशोषण की क्रिया होती है, आप लोग देखे होंगे केवल सतह पर ज़्यादातर क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों सतह पर होने के कारण यह जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। राइट। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अधिशोषक कहते हैं। अब इसे हम लोग समझेंगे कैसे। जब दोस्तों टीचर चौक से बोर्ड पर लिखता है तो जो अधिशोषण की क्रिया होती है वो कहाँ पर हो रही है, वो बोर्ड पर हो रही है ना, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर हो रही है। राइट। तो क्रिया जिस पदार्थ की सतह पर ये क्रिया होगी उसी को हम लोग कहेंगे अधिशोषक। ठीक, अब यहां पर देखिए ये पॉइंट क्या लिख रहा है, सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ कहलाता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ अधिशोष्य या अधिशोषित कहलाता है। हमने क्या कहा दोस्तों, अधिशोषण में हमने क्या बताया, आप जरा विचार कीजिए, आप बताइए। अधिशोषण में दोस्तों हमने क्या बताया, अधिशोषण में हमने यही बताया, किसी भी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना या एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। फिर हमने दोस्तों आपको बताया सतह पर यह क्रिया होने के कारण यह प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होती है। और हमने कहा
जिस पदार्थ की सतह पर ये क्रियाएं होंगी, जिस पदार्थ की दोस्तों सतह पर ये क्रियाएं होंगी उन्हें हम लोग अधिशोषक कहेंगे। और जो पदार्थ उस सतह पर जाकर एकत्रित होगा, बैठेगा, उसे हम लोग अधिशोषित या अधिशोष्य कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यही तो हमने कहा, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ दोस्तों क्या कहलाता है? अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ कहलाता है। राइट, तो ये था दोस्तों अधिशोषण के बारे में हम लोग जान पाए। अभी दोस्तों अभी हम वीडियो को पोस्ट नहीं करेंगे, अभी तो हमें बहुत कुछ जानना है अधिशोषण के अंतर्गत। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सी चीज़ें यहाँ पर फिगर में दर्शाई गई हैं। अब इन फिगरों के माध्यम से दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यार ये अधिशोषक या अधिशोष्य है क्या। अभी हमने बताया आपको, जिस पदार्थ की सतह पर ये क्रिया होती है, किसकी? जिस पदार्थ की सतह पर दोस्तों अधिशोषण की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। अभी हमने बताया। और अधिशोषक की सतह पर जो पदार्थ एकत्रित होता है, आकर्षित होता है, बैठता है, उसे अधिशोषित या अधिशोष्य कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सर्किल पाथ है या एक यहाँ पर गोला है दोस्तों। इस गोले पर किसी पदार्थ की, किसी अशुद्धि के छोटे छोटे एटम एकत्रित हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एटम को आप देख पा रहे हैं, दर्शाया गया कि ये क्या है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया कि ये जो पूरा सर्किल है, ये पाथ है, ये क्या है? अधिशोषक है। बात समझ में आ रही है? अधिशोषक है भाई, जिसकी सतह पर ये क्रिया होगी अधिशोषण की, उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषक कहेंगे। ठीक, अवशोषक कहेंगे, सॉरी अवशोषक कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मॉलिक्यूल्स अवशोषक की सतह पर आके बैठेंगे, चिपकेंगे, उन्हें हम लोग अवशोष्य कहेंगे। बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए अधिशोषक है दोस्तों। यहाँ पे हमने लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है दोस्तों। ये अधिशोषक दोस्तों, ये जो पदार्थ है इसे हम लोग अधिशोषक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अधिशोषक। ये पूरा पदार्थ अधिशोषक। यहाँ इसे हटा के दूसरा को लिख लीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं अधिशोषक लिखना है। और ये जो दोस्तों मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी सतह पर देख पा रहे हैं आप बैठे हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिशोष्य। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस फिगर में जरा हम लोग जिक्र करते हैं दोस्तों। ये अधिशोष्य है। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स आकर इसकी सतह पर बैठ जाते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी सतह पर बैठ जाते हैं, दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोष्य कहते हैं। और जिस पदार्थ की दोस्तों सतह पर ये बैठते हैं, इन्हें हम लोग अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिशोषक कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। और ये क्या है दोस्तों? अधिशोषक है। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हमने बताया कि जिस पदार्थ की सतह पर ये क्रिया होगी उन्हें हम लोग अधिशोषक कहेंगे। और जो पदार्थ अधिशोषक की सतह पर बैठेंगे, इसकी ओर आकर्षित होंगे, उन्हें अधिशोषित या अधिशोष्य कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल दिए गए उदाहरण है, जैसे सक्रिय चारकोल। सक्रियत चारकोल के द्वारा दोस्तों जैसे NH3 है, Cl2 है, SO2 है, CuCl2 है, गैसों का अधिशोषण। दोस्तों जो सक्रिय चारकोल होते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा वगैरह होता है दोस्तों, ये सब सक्रिय चारकोल हैं। NH3, Cl2, SO2, CuCl2 गैसों का अधिशोषण। यानी सक्रिय चारकोल के ऊपर दोस्तों ये सब आके आसानी से क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, अधिशोषित कर इनके ऊपर अधिशोषण हो जाता है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। ठीक, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर सक्रिय चारकोल द्वारा शर्करा के विलयन का विरंजीकरण। दोस्तों जो सक्रिय चारकोल होता है, आप देखते हैं जो गुड़ बनता है दोस्तों, गुड़ का जो रंग होता है, कलर होता है, वो भूरा कलर होता है। तो दोस्तों जो सक्रिय चारकोल क्या करता है, ये कभी कभी कलर को भी अपने अंदर खींचता है, कलर को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है। तो दोस्तों जो गुड़ के जो भूरे भूरे जो कलर होते हैं उन्हें खींच कर अपने अंदर कर लेता है सक्रिय चारकोल। तो शर्करा का जो कलर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। ठीक, इसीलिए हम लोग कहते हैं विरंजीकरण, यानी कि उसकी जो वाष्प थी दोस्तों, उसका जो कलर था निकल के बाहर हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का दोस्तों अधिशोषण। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण है क्या? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों,
सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का जो अधिशोषण होता है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है, आप लोग देखते हो कभी कभी हम लोग जो ब्रांड कोई चीज़ खरीदते हैं उनके पैकेट के अंदर दोस्तों एक छोटी सी पुड़िया रखी होती है, ऐसा लगता है दोस्तों माउस की दवा है, चूहे की दवा है दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं उसे देखकर, क्यों? क्योंकि दोस्तों उस पदार्थ के अंदर नमी आने पाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान फाल्ट न करने पाए, इसलिए उसमें सिलिका जेल मिला दिया ताकि वाष्प को क्या करता रहे, वो अधिशोषित करता रहे। राइट। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल? जैसे चारकोल है, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल की संरचना छिद्रित होती है, ये बहुत अच्छे अधिशोषक होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग अधिशोषण के बारे में जान पाए। अधिशोषक और अधिशोषित पदार्थ है क्या, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र कर पाए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।